बड़ी जानकारी के साथ बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई। दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। हरियाणा कांग्रेस का मंथन दिल्ली में आज बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में, पार्टी प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता भी रहेंगे इसमें मौजूद। 14 दिसंबर को बड़ी रैली कांग्रेस पार्टी ने बुलाई है और उसमें हरियाणा की सहभागिता को भी किस तरह से बढ़ाया जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर आज मंथन किया जाएगा। थोड़ी देर में शुरू होगी कांग्रेस पार्टी की ये बड़ी बैठक और देखिए नेताओं के पहुंचने का दौर लगातार जारी है। विधायक, पदाधिकारी, संगठन और जितने भी तमाम नेता हैं पार्टी के बड़े, वो सभी शामिल हो रहे हैं, इस तरह की जानकारी है। हालांकि देखना होगा कि हरियाणा कांग्रेस के जो नेतृत्व हैं उसके कौन कौन से चेहरे पहुंचते हैं। लेकिन आपको बता दें कि चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, एसआईआर की बात हो, ये इसके अलावा भी कई अन्य पहलुओं को लेकर आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसमें शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह या फिर अन्य जो बड़े नेता हैं प्रदेश के, वो भी मौजूद रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। स्पर्श, कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, किस तरह की तस्वीरें अभी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, कई सारे नेता इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, हमने अपडेट भी भेजा है। अगर बात करें हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। कई सांसद, कई विधायक जो है इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी, उसके अलावा कई जो एमएलएज है वो बैठक के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें अगर हम दिखा दें इंदिरा भवन की एक बार, कि किस तरीके से जो तमाम नेता है वो जो है इंदिरा भवन पहुंच रहे हैं और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक जो है वो हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की जो है प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में जो है शुरू होने जो है जा रही है। और काफी महत्वपूर्ण बैठक है। जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं एसआईआर, वोट चोरी, इन तमाम मसलों को लेकर जो बैठक है उसमें इस दौरान चर्चा सीधे तौर पर होगी। प्रदेश भर से नेताओं को यहां पर बुलाया गया है, जिसमें मौजूदा सांसद, मौजूदा विधायक, पूर्व सांसद, ऐसे तमाम नेताओं को जो है दिल्ली बुलाया गया और काफी जो चर्चा है उसमें देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से नेताओं की जो ड्यूटी है आने वाले समय में लगाई जा सकती है, वोट चोरी और एसआईआर का मसला किस तरीके से जनता के बीच में पहुंचाया जा सकता है, और खास तौर पर जो रैली होने जा रही है दिल्ली के रामलीला मैदान में, उसकी तैयारियों को लेकर जो है हरियाणा कांग्रेस जो है बैठक करने जा रही है। बिल्कुल। और स्पर्श, इस बैठक में हरियाणा कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सीएम हुड्डा की आपने जानकारी दी, और जो अन्य तमाम बड़े नेता हैं, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव या अन्य और जो नेता हैं, क्या वो भी शामिल हो रहे हैं? किस तरह की जानकारी? देखिए, बिल्कुल नेता लगातार जो है पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम दिखाएं कि राव नरेंद्र सिंह यहां पहुंचे हैं, आफ्ताब अहमद जो है वो इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय जो है आप पहुंचे हैं। तो नेताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है, बीबी बत्रा भी तस्वीरों में जो है आपको नजर आ रहे होंगे। नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो अभी लगातार जारी देखने को मिल रहा है। सांसद जयप्रकाश जो है वो बैठक के लिए पहुंचे। हम एक छोटा सा रिएक्शन भी कर लेते हैं सांसद साहब से। सर, छोटा सा रिएक्शन। तो फिलहाल देखिए, बैठक के लिए चूंकि लेट हो रहे हैं तमाम नेता, 3 बजे का समय है, 3 बज चुके हैं, तो नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जो है जारी है और कुछ और नेता भी अभी जो है बैठक के लिए पहुंचेंगे। और जैसा कि मैं पहले भी जानकारी दे रहा हूं कि आज की बैठक में 14 तारीख को होने वाली रामलीला मैदान में जो रैली है उसको लेकर जो तैयारियों के संदर्भ में बैठक में चर्चा है वो होगी और नेताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी कि किस तरीके से अलग अलग जिलों से कार्यकर्ताओं को दिल्ली जो है लेकर पहुंचा जाए, क्योंकि रामलीला मैदान ऐतिहासिक रामलीला मैदान है, बड़ा काफी मैदान है और हरियाणा की एक उसमें अहम भूमिका रहती है कि किस तरीके से जो है वो अपनी भागीदारी इस कांग्रेस की इस रैली में जो है निभाए। और इसलिए हम देख रहे हैं कि तैयारियों के संदर्भ में जो तमाम नेता है वो इस वक्त जो है कांग्रेस के नए मुख्यालय यानी इंदिरा भवन में लगातार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल। और स्पर्श, अब चूंकि हरियाणा कांग्रेस के संदर्भ में अगर देखें तो दिल्ली में पहले भी
राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर जब कार्यक्रम हुए तो हरियाणा की भागीदारी हमेशा से अहम रही है और ज्यादा भी रही है। इस लिहाज से भी देखा जा सकता है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के कई सारे विधायक भी हैं, कई सांसद भी हैं और अब संगठन भी काफी हद तक तैयार हो चुका है। इस लिहाज से भी हरियाणा काफी कुछ दे सकता है 14 तारीख के कार्यक्रम को लेकर। बिल्कुल, देखिए हरियाणा इसलिए भी अहम हो जाता है रितेश कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से हरियाणा को लेकर कई बड़े खुलासे किए थे पिछले दिनों हमने देखा कि उन्होंने जो है सरकार चोरी करके बनाने के आरोप जो है वो सीधे तौर पर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए और उसमें कई प्रकार के जो खुलासे थे चाहे वो एसआईआर के लेकर देखने को मिलते हुए नजर आए। एक वोटर जो एड्रेस है उस पर किस तरीके से कई सारे वोटर कार्ड बने हुए थे, वोटर कार्ड में जो है एक ही तरीके की फोटो देखने को मिलती हुई नजर आई थी, एक ही तरीके के एड्रेस देखने को मिलते हुए नजर आए थे। खासतौर पर फोकस चूंकि हरियाणा एक बड़े तौर पर देखने को मिल रहा था तो ऐसे में जिम्मेदारी हरियाणा की और ज्यादा बढ़ जाती है कि अब किस तरीके से हरियाणा जो अपनी भूमिका है वो निभाए। हम जानते हैं कि जब से राहुल गांधी ने वो खुलासा किया तब से हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपनी अलग अलग स्तर पर जो प्रदर्शन है हरियाणा में वो कर रहे हैं, जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। लेकिन उन प्रदर्शनों में जो अलग अलग तरीके से हम कहें कि गुटबाजी भी कई बार देखने को मिलती हुई नजर आती है। प्रदेश अध्यक्ष के सामने कई बार हंगामेदार स्थिति जो है खड़ी होती हुई नजर आई। तो ऐसे में तमाम नेता एकजुट होकर किस तरीके से रैली को सफल बनाए, इसलिए प्रभारी बीके हरिप्रसाद अभी से जो है इस रैली की जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं और विशेष तौर पर जिम्मेदारी लगाई जाएगी सांसदों की, विधायकों की, जिला अध्यक्षों की कि किस तरीके से वो दिल्ली में होने वाली इस रैली में अपनी जो भूमिका है वो निभा सकते हैं और वोट चोरी के संदर्भ में किस तरीके के और सबूत जो है लाए जा सकते हैं। बिल्कुल, और देखना दिलचस्प होगा कि आज जब ये बैठक खत्म होगी तो किस तरह के फैसले लिए जाते हैं, क्या जिम्मेदारी तय की जाती है और क्या बयान निकल कर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका स्पर्श हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से इस पूरी खबर पर अपडेट देने के लिए। तो देखिए नेताओं के जो पहुंचने का दौर है वो लगातार जारी है। विधायकों को आपने देखा तस्वीरों में अब से कुछ देर पहले पहुंचते हुए आफ्ताब अहमद, बीबी बत्रा और इसके अलावा खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सांसद जयप्रकाश जेपी, तमाम नेतागण जिस तरह से तस्वीरों में दिखाई दिए पहुंचते हुए। तो आपको बता दें कि बैठक का समय 3 बजे के आसपास का था और 3 बज चुके हैं। तो ऐसे में नेताओं के पहुंचने का दौर लगातार जारी है। कुछ ही देर में ये मीटिंग शुरू होती नजर आएगी।